Hello students, today our topic is properties of Laplace transform. The properties of Laplace transform 1 to 4 we already discussed in previous lecture. Now we discuss today properties 5 and 6 of Laplace transform. Property 5th of Laplace transform is Laplace of ft equal to fs, then Laplace of इंटीग्रल 0 to t ft dt इक्वल टू 1 अपॉन s fs। यानी कि जब भी हमारे से ft जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल भी साथ में पूछा जाता है तो हम प्रॉपर्टी 5th को अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल 0 to t इंटीग्रल आने से हमारा जो आंसर है fs है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये टर्म हमारी एक्स्ट्रा उसमें आ जाती है 1/s। एंड प्रॉपर्टी 6 इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n ft। जब भी दो फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे और उनमें से एक फंक्शन t पावर n होगा तो हम प्रॉपर्टी 6 को अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 6 इज इफ लाप्लास ft इक्वल टू fs देन लाप्लास ऑफ t पावर n ft इक्वल टू -1 पावर n dn अपॉन ds पावर n इंटू fs। यानी कि जो भी यहाँ पर t की पावर होगी, जो हमारा fs है उसको हम उतने ही टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे एंड -1 पावर हमारी n होगी। n क्या होगी, दिस इज t पावर n। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5th and 6th। नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टी 5th and 6th। Our first question is find the Laplace transform of t square sin 2t। t square sin 2t, t square sin 2t की हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। सॉल्व करेंगे। Here ft इक्वल टू टी स्क्वायर साइन 2t। प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे इस पर, क्योंकि यहाँ पर जो ft है हमारा फंक्शन, ये कंप्लीट को ft ले लिया है हमने यहाँ पर, तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे जो हमारा फंक्शन है साइन 2t से। लाप्लास ऑफ साइन 2t इक्वल टू 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 square, this is 2 upon s square plus 4 or this is equal to fs। now Laplace of t square sin 2t, कंप्लीट फंक्शन पर जो गिवन कंप्लीट फंक्शन है उस पर हम अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। now we get here -1 power 2, the value of n is 2, d2 upon ds square into fs। now replace the value of fs, -1 power 2 is +1, d2 upon ds square into 2 upon s square plus 4। now differentiate this function 2 times with respect to s। here d upon ds of -2 upon s square plus 4 होल स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1 अपॉन x स्क्वायर, उस फार्मूले से -2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इनटू बाय चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 इज 2s। दिस इज इक्वल टू माइनस d अपॉन ds of 4s upon s square plus 4 whole square। now again we differentiate this function with respect to s। this is equal to -4 by division rule or differentiation s square plus 4 whole power 4
एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस इज 1 माइनस एस एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2s by chain rule. This is equal to minus 4 s square plus 4 is common here and we get s square plus 4 minus ये s square plus 4 यहाँ पर कॉमन हो गया तो 2 into 2 4 4s square minus 4 s square upon s square plus 4 power 4 or this is cancelled by this power. Here the power is 3 now. So this is equal to minus 4 minus 3 s square plus 4 upon s square plus 4 power 3. Now multiply by minus sign. This is 4 into 3 s square minus 4 upon s square plus 4 whole cube. This is our answer of this problem. Now we taking second question on property 6 and 5th. This is very important question of Laplace transform. Question number 2. Find the Laplace transform of t e power minus t into sin 2t. ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं और जबकि हमारे पास जो फार्मूला है मैक्सिमम 2 फंक्शन के लिए है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे sin 2t से। Laplace transform of sin 2t equal to 2 upon s square plus 2 square यानी 4 और this is equal to fs. Now we taking one of these functions t or e power minus t. So first we taking here t sin 2t. This is minus 1 power 1 d upon ds of t power 1. तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 टाइम होगा ऑफ fs. fs इज 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. fs की वैल्यू को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया डायरेक्टली और उसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू 2s बाई चेन रूल. तो लाप्लास ऑफ t साइन 2t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और दिस इज कॉल्ड f1s. इसको हमने f1s नाम दे दिया. नाउ वी अप्लाई द थर्ड वेरिएबल हियर. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑल 3 फंक्शंस. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e पावर माइनस t sin 2t. अगर हम इस तरह से लेके सॉल्व करेंगे, अगर हम e को पहले सॉल्व करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन हमारी टिपिकल हो सकती है, इससे ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो दिस इज बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम f ऑफ s प्लस 1. दिस इज f1 s प्लस 1. यहां पर हमने f1 नाम दिया तो इसको भी हम f1 नाम देंगे f1 s प्लस 1.
f1s की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, f1s प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे f1s में रिप्लेस कर देंगे, s की जगह यहाँ पर s प्लस 1, वी गेट 4s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 4s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 यानी 5 होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जिनमें 3 फंक्शन होंगे, तो हम स्टार्टिंग अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन कोस टेन जो भी दिया होगा उससे शुरू करेंगे, देन वी अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और देन वी अप्लाई फॉर्मूला 6 ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर n इनटू ft। तो ये बहुत ही इससे आसान हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, आसानी से उसको कर सकते हैं। नाउ आवर थर्ड प्रॉब्लम इज third problem based on property 5th and 6th, दोनों पर बेस है ये प्रॉब्लम 3 हमारी। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t e पावर माइनस 2t t साइन क्यूब टी एंड डी टी। 3 फंक्शन है यहां पर भी, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है 0 to t, और 0 to t आने से क्या होता है, जो हमारा एफ एस होता है उसमें हम 1/s की मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना इसमें चेंज है। बाकी सेम ये क्वेश्चन 2 की तरह हम इसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन, लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी, दिस इज since sin 3t equal to 3 sin t minus 4 sin cube t. Now we calculate the value of sin cube t. Sin cube t equal to 3 sin t minus sin 3t upon 4. We replace the value of sin cube t here. Laplace of 3 sin t minus sin 3t upon 4 and apply the linear property of Laplace transform. जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एल ऑपरेटर है वो ओनली जो हमारे फंक्शंस है टी के फंक्शंस है उन पर अप्लाई होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो 3/4 लाप्लास ऑफ sin t minus 1/4 लाप्लास ऑफ sin 3t, और दिस इज इक्वल टू 3/4 लाप्लास ऑफ sin t is 1/s square plus 1 and minus 1/4 लाप्लास ऑफ sin 3t is 3 upon s square plus 4, s square plus 9, 3 square is 9. Laplace of sin cube t equal to 3/4 यहां पर कॉमन ले लेंगे हम, 1/s square plus 1 minus 1/s square plus 9, और this is the value of fs. Now we apply Laplace transform of 2 functions. Laplace transform of t sin cube t, this is minus 1 power 1 d upon ds of fs, d upon ds of fs के ऊपर अप्लाई करेंगे Laplace transform, this is minus 3/4 differentiation of first function minus
1 upon s square plus 1 whole square into 2s by chain rule minus differentiation of second function minus minus plus 1 upon s square plus 9 whole square into 2s by chain rule. Now we taking 2s as a common. So Laplace of t sin cube t equal to minus 3 into 2 6 by 4 s into minus, now we multiply minus in this bracket, so we get here plus sign 1 upon s square plus 1 whole square minus 1 upon s square plus 9 whole square. Now apply the Laplace transform on all three functions. Laplace of t sin cube t and e पावर माइनस 2t, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. e पावर माइनस 2t के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम दिस इज f ऑफ s, दिस इज f ऑफ s प्लस 2 और इसको हम नाम देंगे यहाँ पर f1s और दिस इज ऑल्सो f1s प्लस 2. तो दिस इज इक्वल टू, वी रिप्लेस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन क्यूब टी हमने कैलकुलेट कर लिया 6 बाई 4 एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू f1s. इसको हमने नाम दे दिया f1s. नाउ वी अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस 2t t साइन क्यूब टी, इन तीनों फंक्शन पर अप्लाई करेंगे. बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम दिस इज इक्वल टू f1s प्लस 2. f1s की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, f1s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, ये s प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे f1s में. तो वी गेट 6 बाई 4 इज 3 बाई 2 s प्लस 2 1 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 s प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां पर s प्लस 2 होल स्क्वायर 4s प्लस 4 प्लस 1 5 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 9 13 होल स्क्वायर और दिस इज f2s. नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t t e पावर माइनस 2t साइन क्यूब टी, तीनों फंक्शंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए. अब इसमें इंटीग्रल को अप्लाई करना है 0 टू t. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी फिफ्थ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज 1 बाई s इंटू f2s. तो यहां पर सिर्फ 1 बाई s से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो हमारा f2s है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो दिस इज 3 बाई 2 s प्लस 2 अपॉन s इंटू 1 अपॉन s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 4 s प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 होल स्क्वायर और दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो इस तरह से ये सॉल्यूशन है हमारा. तीन फंक्शन को हमने सॉल्व किया और इस पर अगर इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये 1 बाई s से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्स्ट्रा इसमें जो तीन फंक्शन की यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग 1 बाई s से मल्टीप्लाई करके हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 4. Find the Laplace transform of t cos t.
तो यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको सॉल्व करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, दिस इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और दिस इज f1s, इसको हमने fs नाम दे दिया है, f1s या fs जो भी आपको देना है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos t, दिस इज -1 पावर 1 d अपॉन ds ऑफ fs बाय प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर दी है। यहाँ पर t की वैल्यू 1 है, यहाँ पर t पावर 1 है तो -1 पावर 1 हो गया और 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस d अपॉन ds ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू s 1 टाइम, तो दिस इज इक्वल टू बाय डिवीजन रूल s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, s square plus 1 as it is, differential of numerator is 1 minus numerator is as it is, and differential of denominator is 2s. We get minus s square plus 1 minus 2s square upon s square plus 1 whole square. This is equal to minus s square plus 1 upon s square plus 1 whole square. Now we multiply minus sign, we get s square minus 1 upon s square plus 1 whole square. So this is the answer of this problem. तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चंस किए हैं प्रॉपर्टी 5th और 6th पर बेस। सारी ये दोनों प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।